हमारे देश का जो मिडिल क्लास है वह हमेशा से फाइनेंशियल क्राइसिस में रहता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, और ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में फंसते चले जाते हैं और एक बहुत बड़े स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि मिडिल क्लास के फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्या हैं। दिसंबर 2023 तक भारत की मिडिल क्लास ने 1,23,000 का कर्ज क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लिया। 98% क्रेडिट कार्ड होल्डर मिडिल क्लास के हैं और तकरीबन 36 लाख लोगों ने होम लोन लिया। तो वैसे तो मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं है, लेकिन यह सब डेटा और स्टेटस देख के लगता है कि काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो पहले सिर्फ 18% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस था। कोविड के बाद थोड़ी बहुत लोगों की जानकारी बढ़ी तो 37% लोगों के पास हो गया। तो एक बात समझ में नहीं आती कि हेल्थ को छोड़ के, सेविंग्स को छोड़ के बाकी सब चीजों पर तो खर्चा बहुत कर रहा है मिडिल क्लास, और यही से शुरू होती है उनकी गलतियों की एक जर्नी। अब होता क्या है कि घर में कोई बीमार पड़ जाए और हॉस्पिटलाइजेशन कितनी महंगी है, कोई बड़ा खर्चा अगर घर पे पड़ जाए तो कर्ज ले लो। घर पे कोई शादी है, दुनिया को दिखाना है, समाज को दिखाना है, लोग क्या कहेंगे, उसके लिए कर्ज ले लो। बच्चे की एजुकेशन करानी है, उसके लिए कर्ज ले लो। कोई भी नई गाड़ी लेनी है, उसके लिए कर्ज ले लो। यहाँ तक कि लोग छुट्टी मनाने के लिए भी EMI पर जा रहे हैं। एक iPhone लेना है तो कर्ज ले लो। तो यह सारी चीजें चल रही हैं, तो फाइनेंशियल मिसमैनेज का होना तो लाजमी है। तो आज इस वीडियो के जरिए हम मिडिल क्लास की 5 ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से वो हमेशा फाइनेंशियल मैस में रहते हैं और एक स्ट्रेस से भरी हुई जिंदगी गुजारते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1, लगभग 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड इशू हुए मिडिल क्लास को। जी हाँ, 10 करोड़। अब ये क्रेडिट कार्ड है क्या? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक मनी है जहाँ पर आपको खर्च करते हुए दुख नहीं होता, सोचना नहीं पड़ता। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप पैसे गिन रहे हैं, कहीं पर पेमेंट कर रहे हैं, तो वो गड्डी निकाल के आप गिन रहे हैं, तो आपको महसूस होता है कि पैसे अब आपसे जुदा हो रहे हैं। तब आपका दिमाग कुछ सोचता है कि खर्च करूं या ना करूं, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर ये फीलिंग नहीं आती और आप वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और तुरंत से कर्जा ले लेते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या क्रेडिट कार्ड सही है या गलत है? क्रेडिट कार्ड सही है अगर आप उसका विद इन द क्रेडिट पीरियड पेमेंट कर देते हैं, तब तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर आपको 35 दिन या 45 दिन का कंपनी उधार देती है, आप पे कोई चार्ज नहीं लगेगा, मर्चेंट को 2-3% लगेगा। बदले में आपको बड़ी सारी ऑफर, बड़ी सारी छुट्टियां, बड़ी सारी परचेजिंग, बहुत कुछ फ्री मिल जाता है क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स। लेकिन मिडिल क्लास के पास आमदनी तो इतनी है नहीं कि वो इसका टाइम से पेमेंट कर पाए। बस वहीं से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। अब यहाँ जो एक सबसे बड़ी दलदल में फंसता है वो है मिनिमम पेमेंट। वो एक ऐसा जंजाल है जिससे आप निकल नहीं पाएंगे क्योंकि मिनिमम पेमेंट में आप बहुत थोड़ा अमाउंट वापस चुका रहे हैं, बाकी 90 से 95% आप उस पर ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप 40% ब्याज भर रहे हैं। जी हाँ, 40% सालाना ब्याज, तकरीबन 3% महीने का। इस ब्याज के चलते आप जिंदगी भर कर्ज मुक्त नहीं हो सकते, तो ध्यान होना जरूरी है। लेकिन यूज कीजिए लिमिट में, थोड़ा सा कंट्रोल करके, जिसको आप टाइम पर पेमेंट कर पाए विद इन दैट पीरियड। तभी क्रेडिट कार्ड को यूज करिएगा, नहीं तो भूल के भी मत करिएगा। अगर आप अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड मत रखिए। प्रॉब्लम नंबर 2, असेट की जगह लायबिलिटी बढ़ाना। मतलब आप घर खरीदते हैं, आप सोचते हैं कि यह तो मैंने असेट बना लिया है। जी हाँ, आपने असेट तो बना लिया, लेकिन जो EMI डाल ली वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी EMI कितने % से है। आप समझते हैं कि घर आपका असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ जाती है, कई बार करोड़ों रुपए, लेकिन उसके अंदर किस टाइम पर आप खरीद रहे हैं। अगर मार्केट के टॉप पर खरीद रहे हैं और अगले काफी साल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती तो आप फंस गए। फिर आपको सिर्फ अपने रहने के लिए एक EMI भरनी पड़ेगी। वह हम आपको बता दें कि अगर आप आज 1 करोड़ रुपए के घर में रह रहे हैं जिसका किराया आप 1 लाख रुपए भर रहे हैं, उसकी EMI 5 लाख होगी। अब बताइए, EMI या किराया सस्ता? यह जरूर सोच समझ के आप करिएगा कि अगर आप उस 4 लाख रुपए को किसी SIP में डालें जहां पर आपको 20% की रिटर्न मिलती है, किसी मल्टी कैप फंड में या मिड कैप फंड में, तो एंड ऑफ द डे आप मकान खरीदने से ज्यादा फायदे में रहेंगे। अब गाड़ी का लोन लेने का बड़ा शौक है, नई गाड़ी आई है, चलो लोन ले लो। आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 से 15 साल में 0 हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अगर आप लगाएंगे तो। अगर आपको गाड़ी लेनी ही है तो 2 साल या 1 साल चली हुई ले लो। नई गाड़ी तो कभी लेना मत, और उससे कम से कम आपको 2 साल चली हुई
गाड़ी 40% छूट पे मिल जाती है। 40% डिस्काउंट पर ले लो या कैश डाउन ले लो, EMI का चक्कर नहीं। अगर EMI पे लोगे भी तो बहुत कम पड़ेगी। आप यूज कार लीजिए, थोड़ी कम चली हुई, साफ सुथरी, ताकि मेंटेनेंस भी कम लगे और आपके पास गाड़ी की गाड़ी भी हो। नंबर 3, मिडिल क्लास को एजुकेशन का बड़ा शौक होता है। काफी केसेस देखने को मिलते हैं जिनमें एक था, किसी ने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया अपनी बेटी को कनाडा भेजने के लिए, MBA करने के लिए। कोर्स पूरा करके वह क्या करेगी, कितने की नौकरी मिलेगी? तो नौकरी उसको मिलेगी इंडिया आके 40 से 50 हजार रुपए की, मैक्सिमम 1 लाख रुपए की। कब वो लोन पूरा होगा और कब वह कमाई करना शुरू करेगी? तब करेगी जब उसकी इनकम 10 लाख रुपए महीना हो। जबकि अगर वह कोई ऐसी स्किल यहाँ पर सीख ले, फैशन डिजाइनिंग कर ले। आज सोचिए, जो आप एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, जो MBA करा रहे हैं, वो काम नहीं आने वाली। AI के जमाने में इसके बजाय कोडिंग सिखाइए, ब्लॉकचेन सिखाइए, AI सिखाइए, डिमांड में है। उनकी 60 लाख से तो सैलरी शुरू हो रही है साल की। तो वो एजुकेशन जो रिलेवेंट होने वाली है वो उनको करवाइए। प्रॉब्लम नंबर 4, सिंपल थिंकिंग हाई लिविंग। आप कहोगे कि ये तो उल्टा बोल रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अब होता क्या है, ब्रांडेड कपड़ों का शौक बड़ा है, ब्रांडेड फोन लेना है, बढ़िया गाड़ी लेनी है। आज मार्क जगरबर्ग एक ही तरह की टी-शर्ट पहनता है, मुकेश अंबानी व्हाइट शर्ट हाफ की पहन के चलता है। अच्छा दिखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर आपको ब्रांडेड खर्चा करना है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर इतना बड़ा कर्ज मत डाल लीजिए। ये सारे खर्चे करके बढ़िया मोबाइल फोन, बढ़िया कपड़े, ब्रांडेड जूते, ये सब खर्च पाल के आप अपने आप को कर्ज के बोझ के तले डुबा रहे हैं। अब 5वीं प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास की है वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क ना पता होना। अब ये क्या करेंगे कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट करा रखा होगा, अच्छा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करा रखा होगा, PPF में पैसा डाल रखा होगा, FD में पैसा डाल रखा होगा। ये जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ये आपको 6 से 7% देते हैं। पर महंगाई कितनी है, तो आपको एक ये एजुकेशन लेनी पड़ेगी कि जो सेविंग कर रही है उसको इन्वेस्ट कहाँ करें। आज हर कोई जानता है SIP सही है। आप हर चीज के लिए एक SIP अलग कीजिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए SIP कीजिए, अपनी वैकेशन के लिए SIP कीजिए, आप अपने घर बनाने के लिए SIP कीजिए, बच्चों की शादी के लिए SIP कीजिए, अपने रिटायरमेंट के लिए SIP कीजिए। एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए या पढ़िए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।